जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भक्तजनों, कुछ दिन मेरी आँख का ऑपरेशन होने के कारण वीडियो नहीं बन सका। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं और प्रभु श्री राम से, संकट मोचन महाबली हनुमान जी से आप लोगों की कुशलता के लिए नित्य प्रति प्रार्थना करते रहते हैं। प्रसंग वहीं से शुरू होता है जहां सुलोचना अपने पति मेघनाद के सिर को प्रभु श्री राम से लेने ही वाली होती है। जैसे ही प्रभु समर्पित करना चाहते हैं त्यों ही सुग्रीव कहते हैं कि अगर मेघनाद का कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो हमें विश्वास तब होगा जब उसका कटा हुआ शीश भी हंस देगा। प्रभु श्री राम रुक जाते हैं और सुलोचना कहती है कि कटा हुआ शीश भी हंस देगा वानर राज। और इसके बाद मेघनाद के शीश को हंसाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मेघनाद का शीश हंसता नहीं है। इस पर सुलोचना कहती है कि आप इस समाज में मेरी हंसी उड़वा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। आज मेरे पतिव्रता धर्म पर बात बन आई है, मेरा अपमान हो जाएगा। इतना सुनकर सर ने सोचा, मेघनाद के सिर जो हाथ में है प्रभु श्री राम के, सिर ने सोचा वह पिता, वह वासुकी, वह शेष हुआ यहाँ अवतीर्ण है, धर लक्ष्मण का वेश। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार केश की दशा कब देती जीवन दान। मेघनाद का शीश सोचा कि ये वही लक्ष्मण है जो शेष नाग के अवतार हैं, जिनकी कन्या सुलोचना को मैं बलपूर्वक हरण करके लाया था। उस समय शेषनाग मजबूर थे, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आज अपने उस अपमान का बदला किस प्रकार लिया है ये देखने लायक है। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार केश की दशा कब देती जीवन दान। यही सोचकर इतना ही सोचा उस सिर ने, और इसी बात पर सर हंसा अट्टहास के साथ। और इसी बात को सोचकर मेघनाद का कटा हुआ सिर अट्टहास करके, ठहाके मारकर इतना जोर से हंसा कि कांप उठा धरती गगन, उमड़ उठा जलनाथ। धरती और आकाश कांप उठे उसकी हंसी सुनकर, और समुद्र में भूचाल आ गया, तूफान आ गया। समुद्र का पानी बहुत ही ऊंचा, उसकी जो उसका तल था बहुत ऊंचा उठ गया, भूचाल सा आ गया समुद्र के अंदर। तूफान जिसको कहते हैं, समुद्र में जब तूफान आता है तो उसका जल स्तर ताड़ के बराबर ऊपर चला जाता है, बहुत ही खतरनाक। समुद्र में भी तूफान उठ गया, सन्नाटा है। क्षण भर का वह दृश्य था, क्षण भर के लिए ही ऐसा दृश्य हुआ। मुस्काए जगदीश, प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, मुस्कराए ये दृश्य देखकर। और शीश झुका सुग्रीव का। सुग्रीव अपने को शर्मिंदा महसूस करके
अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए और हंसा। असुर का शीश और राक्षस का सिर अट्टहास करके हंस रहा है और वानर राज सुग्रीव का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गया। इसके बाद तभी सुनैना ने लिया उसको, अपने पति के सिर को उठा लिया। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया सहलाद रघुराई को। फिर उसने दिया आशीर्वाद और सुलोचना ने आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया। क्योंकि पतिव्रता औरत में वह शक्ति होती है कि वह भगवान को भी श्राप दे सकती है या आशीर्वाद दे सकती है। और सुलोचना त्रिलोक विख्यात पतिव्रता औरत है। उसने अति प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? हे जगदीश्वर, हे कोसलेश, सच्चाई सबको प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। अब ये लंका तुम्हारी है। युग युग तक, उसका आशीर्वाद है सुलोचना का, युग युग तक राम रहोगे तुम इतिहास जगत के पन्नों पर। युगों युगों तक तुम्हारा नाम चलता रहेगा। यह नाम भक्तजन रटेंगे। इस नाम को तुम्हारे भक्तजन जप करेंगे। मन की माला के मन को करो। मन की माला के मनिया पर प्रभु श्री राम के नाम को भक्तजन युगों युगों तक जपते रहेंगे। इसके बाद अपना शीश लेकर लंका पहुंची। वह लेकर पति का शीश पहुंचाने उसको यहाँ आए थे कुछ कीस। भगवान श्री राम ने सुलोचना के साथ कुछ वानरों को भी भेज दिया था कि इनको सकुशल इनके महल तक छोड़कर आओ। ये है प्रभु श्री राम। दुश्मन की पुत्र वधू है, दुश्मन के महल में भेजना है, फिर भी अपने सैनिकों को निसंकोच भेज देते हैं। ये है प्रभु श्री राम की महानता। और यहाँ पर आकर बस इतना ही कहना है। चंदन की चिता तैयार हुई। यह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। समुद्र के किनारे चिता सजी चंदन की और अपार भीड़ इकट्ठी हुई यह दृश्य देखने के लिए। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, ये भौतिक शरीर है। शरीर जो है हमारा, ये भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर दिखावटी शरीर है। ये शरीर जब दो भौतिक शरीर उस चंदन की ज्वाला में जले, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए, तभी नभ मंडल पर उसी चिता के ऊपर दोनों पति पत्नी आपस में मिल गए। दोनों की आत्माएं मिल गई। उस समय के लोग, उस हिसाब के पहुंचे हुए लोग थे, सबको यह दृश्य दिखाई दिया कि पति पत्नी दोनों आपस में मिल गए और मिलकर दोनों पति पत्नी सुरलोक चले गए। इस प्रकार सुलोचना का प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है और इस लोक में सुलोचना और मेघनाद की चर्चा रह गई। बाकी वो दोनों पति पत्नी सुरलोक में सिधार गए। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे प्रभु श्री राम ही लीलाधर हैं। उन्हीं की लीला है सब कुछ, क्योंकि संसार का संचालन प्रभु श्री राम ही करते हैं। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो चाहेंगे वही होगा, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। जय श्री राम।